अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने सोचा कि बहुत सारे अहबाब की तरफ से ये गुजारिश रहती है, बल्कि हुक्म रहता है, हम तो उसे हुक्म ही समझते हैं कि जी इकॉनमी पे भी कुछ किया करें। हम इकॉनमी पे क्या करें जी? इकॉनमी के जो अपने लोग, इकॉनमी चलाने वाले जो अपने लोग हैं, वो इकॉनमी के ऊपर जो है वो 2 हफ्ते बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या हफ्ते बाद कोई इंटरव्यू दे के समझते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ कर दिया है, तो हम उनके कुछ तर्जुमान लगे हुए हैं। ठीक है, हमने तो जो मतलब एक पेशावराना ज़िम्मेदारी है वो पूरी करनी है, और उसके अंदर हमने बता देना है कि जो तर्जुमान लगे हुए हैं वो वेलियाँ खा रहे हैं। ठीक है, जैसे ये जेल में जाएंगे, जैसे ये गायब होंगे, वो तर्जुमान भी गायब हो जाएंगे। हमने तो यहीं पे रहना है, और इसलिए हमने वो बात करनी है जो खुदा लगती है। ये जो बातें कल इसहाक डार साहब ने अपने हमराह मिनिस्टर्स को बुला के की हैं, ये बातें को खाकसार जो है वो 2 माह कबल से करता आ रहा है और कर चुका है, तो वो हमारी बातें ही उन्होंने दोहराई हैं। मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया था कि जनाब जो है वो हाफ़िज़ साहब जो हैं वो जनवरी के 8 या 9 तारीख को सऊदी अरब के दौरे पे जाएंगे और उनको वेलें की जाएगी। हाँ जी, उनको जो है उनके जाने के ऊपर अनाउंस किया जाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना ने लेटर लिख के पूरी तफसीलात तय कर ली थी। 4.2 अरब डॉलर का ये अनाउंसमेंट होगी। मैं इसे पैकेज नहीं कहूँगा, मेरे पाकिस्तानियों पैकेज मिला है, वो पैकेज नहीं कहूँगा। 3 अरब डॉलर जो हैं वो मज़ीद देंगे ख़जाने में रखने के लिए, मज़ीद देंगे या पिछले रोल ओवर करेंगे, पिछले तो मोक गए नहीं, वो नवे दो आओ, और 1.25 अरब डॉलर का तेल देंगे। ये शायद ओरिजिनली वही है जो इमरान खान साहब के ऊपर अप्रूव हुआ था, लेकिन उस वक्त ना वज़ारत ख़ज़ाना को इतनी, वज़ारत पेट्रोलियम और ख़ज़ाना जो थी 1.25 अरब डॉलर का जो वो फैसिलिटी थी उसको अवेल नहीं कर पाई थी। तो वो सालाना थी, ये है सर्कुलर बेसिस के ऊपर, आप जितनी जल्दी इस्तेमाल कर लें तो वो दोबारा उसी साल के अंदर आपको दस्तयाब हो जाएगी। उसमें देखें ना, पेट्रोल जो है वो बिजली जो है वो पैदा होके और उसकी कीमत वसूल होने तक का जो सर्कल है वो 90 दिन का है, और पेट्रोल आके रिफ़ाइन हो के बिक के पैसे वापस ख़जाने तक पहुंचने का जो सर्कल है वो 180 दिन का है। तो अगर 1.2 अरब डॉलर का तेल आपको उधार मिल जाता है और आप पैसे ख़रीद के दे देते हैं 6 माह के अंदर, तो 6 माह के बाद आप दोबारा उतने का इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इफ़ेक्ट इसका जो है, मैं PTI की तरह एग्जैजरेट नहीं करना चाह रहा, लेकिन इफ़ेक्ट इसका 4.2 अरब डॉलर से ज़्यादा होगा अगर इसको प्रॉपरली इस्तेमाल कर लिया गया तो। ठीक है, बाज़ इतलात मेरे पास ये भी हैं अनकन्फर्म कि ये शुरू हो चुका है इसका इस्तेमाल, लेकिन प्रॉपर ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो हाफिज़ आसम मुनीर साहब हैं जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दौरा सऊदी अरब के ऊपर सामने आएगी। ये है जी अब तक की सूरत हाल, मतलब जो कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो था। इकॉनमी की हालत बहुत बुरी है, ये बात आपको बावर करा दी है इस इमरान मीडिया ने। इसमें इकॉनमी की हालत इतनी बुरी नहीं है, अगर बुरी होती तो अब तक डिफ़ॉल्ट हो चुका होता। ये गंदी नस्ल हमें बता रही थी कि 31 दिसंबर तक पाकिस्तान को 34 अरब डॉलर की अदायगियां करनी हैं। कहां से करेंगे? खजाने में तो पैसे कोई नहीं। इनके मुंह से, इनके मुंह के ऊपर लालियां नहीं खत्म हो रही थी, खुशियां खत्म नहीं हो रही थी। पाकिस्तान डिफॉल्ट करते जा रहा है, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। 31 दिसंबर गुजर गया, पाकिस्तान ने अदायगी, अब इसकी 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो पाकिस्तान ने 32 अरब डॉलर की अदायगियां कर दी, या आप झूठ बोल रहे थे। दोनों में से एक काम हो गया था। और शेख रशीद की तरह, शेख रशीद हर महीना गुजरने के बाद ना एक डेट देता है ना, दिसंबर गुजर गया, मैं जनवरी बहुत खौफनाक देख रहा हूं, जनवरी गुजर गया, फरवरी में बहुत खौफनाक देख रहा हूं, ऐवी मामे उसे लैन ते लगे हुए थे। दिसंबर गुजर गया, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हुआ, कोई पेमेंट पाकिस्तान की डिफॉल्ट नहीं हुई। 2.5 अरब डॉलर की अदायगी की पाकिस्तान ने, यकीनन उसके नतीजे के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डॉलर रिजर्व नीचे आए, लेकिन इसके बावजूद भी अगर बैंकों के हेल्ड किए हुए डॉलर, जो कि अल्टीमेटली हुकूमत पाकिस्तान ने इस्तेमाल करने और पाकिस्तान की मलकियत है, तो प्राइवेट बैंकों के हेल्ड शुदा डॉलर को अगर डाल ले तो हम आज भी 11.25 अरब डॉलर के रिजर्व के ऊपर खड़े हुए। ठीक है, अच्छा ये सूरत हाल क्यों है? इसका इंकशाफ जो है मेहताब हैदर साहब, पाकिस्तान के एक लीडिंग जर्नलिस्ट हैं,
ਇਕਨੋਮੀ के मतलब 2-3 ही तो दाने रह गए ने ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮੀ ਰਿਪੋर्ट ਕਰਦੇ। मेहताब हैदर साहब ने मतीउल्लाह जान जो है मतीउल्लाह जान के साथ पहले नुसरत जावेद साहब बैठे हुए थे, लेकिन नुसरत जावेद साहब के उठते ही अब मतीउल्लाह जान रौनक लगाने के लिए ना मुख्तलिफ लोगों को बुलाता रहता है अपने प्रोग्राम में। इस्लामाबाद से प्रोग्राम करते हैं मती भाई, तो उन्होंने बुलाया हुआ था मेहताब हैदर को। अच्छा, मेहताब जो हैं उनकी एक खसूसियत है कि वो गालियाँ खाता रहता है, अपना काम करता रहता है, सच बोलने की कोशिश करता रहता है और हक़ाइक़ बयान करने की कोशिश करता रहता है। मेहताब जो है वो बड़ा खौफनाक क्रिटिक रहा है इसका इसहाक डार साहब का, लेकिन अब उन्होंने बताया उस प्रोग्राम के अंदर इंकशाफ किया है कि ये जो पहली टीम थी असद उमर वाली, इसने IMF को मतलब कि एक्सचेंज रेट के ऊपर भी आमादा कर लिया था। मतलब जितने बेसिक फिगर होते हैं ना, करंट अकाउंट डेफिसिट आप इतना रखेंगे, एक्सचेंज रेट यहाँ पे रखेंगे, इन सब के ऊपर निगोशिएट कर लिया था और कायल कर लिया था। और ये वापस आए, उसके बाद असद उमर हटा और उसकी जगह के ऊपर हफीज शेख आया, और हफीज शेख ने आके कहा कि इससे बदतरीन प्रोग्राम तैयार करो, जिसके ऊपर उस वक्त सेक्रेटरी थे, फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस थे मेरा ख्याल यूनुस डागा साहब। यूनुस डागा ने कहा आप क्या करने लगे, आप मुल्क तबाह करने लगे, ये नहीं हो सकता। यूनुस डागा को फायर कर दिया गया, उसको फारग कर दिया गया। वो मर्द दरवेश जो है, वो सिंध से हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, मेरी उनसे 1-2 मीटिंग्स भी हैं, याद अल्लाह है उनसे। वो मर्द कलंदर रिकॉर्ड पे कह के गया कि ये मुल्क को तबाह करने जा रहे हैं, और उनको जब भी मौका मिला उन्होंने कहा। लेकिन ब्यूरोक्रेट हैं, उनकी लिमिटेशन है। अगर वो यूथड़ की तरह होते हैं ना, ये जो यूथड़ आज भी आपको फेडरल कैबिनेट में बैठा हुआ नजर आता है, ठीक है, अगर वो इसकी तरह होते तो वो एडजस्ट हो जाते ना। नहीं हुआ, उसने असूल पे स्टैंड लिया। ये जो लाहौर का तोहफा हमने भेजा है ना, जो लाहौर के एक्सपो सेंटर का अस्पताल ही खा गया था कोरोना का, ये वो वाला यूथड़ जो है, अगर वो यूथड़ की तरह एक होते बेअसूल आदमी तो अभी भी बैठे होते काबीना के अंदर। लेकिन वो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ये मुल्क तबाह करने जा रहे हैं। उनको अनसेरेमोनियसली ब्यूरोक्रेट को आखिरी दिनों के अंदर जब वो रिटायरमेंट के पास पहुंच जाए तो रिटायर नहीं किया जाता, और इतने मामलात उसके हाथ से अगर गुजर चुके हों तो वो किसी न किसी कमीशन का मेंबर बन जाता है, किसी न किसी और जिम्मेदारी पे उसको, जो कि मतलब कि सेरेमोनियसली ओहदा होता है, उसके अंदर उसको ले लिया जाता है। यूनुस डागा को अनसेरेमोनियसली रुखसत किया गया सिर्फ इस गुनाह की बुनियाद के ऊपर कि हफीज शेख उस वक्त इस मुल्क की मईशत का जो बेड़ा गर्क करने जा रहा था, उसके ऊपर उसने कहा था कि सर ये नहीं हो सकता, ये आप ऐसा ना करें, मैं इस जुर्म के अंदर हिस्सेदार नहीं बनूंगा। तो आज वो जो जुर्म किया था हफीज शेख ने इमरान खान के कहने के ऊपर, उस जुर्म के जो कांटे हैं वो इस रजीम को निकालने पड़ रहे हैं। इसहाक डार साहब फूटे ना मुंह से ये बात। ये मेहताब हैदर जाके क्यों प्रोग्राम में कहे, इसहाक डार को नहीं पता, ठीक है, ये मुसद्दक मलक को नहीं पता, ये मतलब कि मरियम औरंगजेब को नहीं पता। अगर पता है तो ये मीडिया पे आके फूटे ना। पैसे किस बात के लेते हैं, वजारतें किस बात की करते हैं। ये काम जो है ये मेहताब हैदर करे बेचारा प्रोग्राम में आके, या फिर मैं बैठ के अपने विलाग के अंदर करूं। ये जुर्म करके गए हुए हैं। जिस तरह ये मुशर्रफ की बाकियात हैं, ये जहन में रखिएगा। जिस तरह मुशर्रफ से मुतालबात किए गए थे 3, महन वो 5 गया है ना, बेड़ा ही गर्क कर दिया यार। दंदनाते फिरे अमरीकी जसूस और उनके कॉन्ट्रैक्टर जसूसों के आगे मुलाजमिन, जसूसों के जसूस जो थे वो फिरे, और उनके रूप के अंदर इंडियन भी आए। पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले के अंदर दंदनाते फिरे, लोगों को कत्ल करते फिरे रेमंड डेविस की शक्ल के अंदर, ठीक है। बिल्कुल वही वाला मुआहदा किया हफीज शेख ने। और मुझे हैरत होती है और शर्म आती है, बल्कि आप मुझे इजाज़त दीजिए घिन आती है उन जहनों से जो अब भी हफीज शेख को बुला के तो पूछते हैं तो फिर इकॉनमी कैसे दुरुस्त की जाएगी। ये जो रोमांस है ना इनका, ये साहिबान का, समझते गए मैं किन की तरफ इशारा कर रहा हूँ। एक तो है एतजाज़ अहसन के साथ, इनके ख्याल में एतजाज़ अहसन दुनिया का बेहतरीन सियासतदान है। आप निचले रैंक से लेके टॉप रैंक तक बात कर लीजिए, पता नहीं उसको प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बना पाए अभी तक, ठीक है। आइंदा जो इन्होंने हाइब्रिड का तजर्बा करना है उसमें एतजाज़ अहसन जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। एक उनका रोमांस उसके साथ नहीं टूटता, और दूसरा रोमांस जो है वो इसके साथ हफीज शेख के साथ नहीं टूटता। हालांकि अपना भतीजा सलमान शाह साहब जो हैं वो तशरीफ रखते हैं, ठीक है। अपना दामाद जो है
سید سلمان شاہ صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. وہ سلمان شاہ کو ہی دیکھ لو یار, وہ یہیں پہ رہتا ہے, اس کا کاروبار بھی یہیں پہ, اس میں بچے بھی یہیں پہ ہیں. وہ کچھ تو شرم کرے گا نا پالیسی کرتے ہوئے, کچھ تو دیکھے گا نا پاکستان کے مفاد کو. تو اسی سے وہ لے آتے ہو جس کی بوسٹن میساچوسٹس کے اندر فیملی ہے اور وہ وزٹنگ کے طور پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہمارے جی ایچ کیو کا رومانس ہی ختم نہیں ہو رہا یار. اور بلا کے اس سے پوچھتے ہیں کہ دسو اکانومی کی میں چلے گی. حد ہے ویسے یار. بہرحال جی یہ آخری آپریٹو پارٹ دیکھیں, معیشت جو ہے وہ اتنی بری نہیں ہے جتنی اس کو آئی ایس پی آر کا جو فنڈڈ ہے. ہاں میرے نا تے مارو کانٹے, مارو میرے نا تے اور 2-4 وج جان گے آج دے 20 لاکھ تو مارو کانٹے. آئی ایس پی آر کا مینوفیکچرڈ ہائبرڈ میڈیا وار جو انہوں نے مینوفیکچر کر کے اسے پی ٹی آئی کے حوالے کر دیا ہوا ہے, اور اب وہ سوشل میڈیائی ٹی ٹی پی بن چکے ہوئے ہیں. اب یہ کہتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ہمیں ان سے بچائیں, جس طرح اصل ٹی ٹی پی سے کہتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ہمیں ان سے بچائیں. اب کہتے ہیں یہ سوشل میڈیائی طالبان سے بھی مذاکرات کریں جی حکومت کتوں کرے, حکومت کو تو کرنے جو کا چھوڑا ہی نہیں ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں جتنا وہ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی خراب ہے اتنی اکانومی خراب نہیں ہے. اب انہوں نے نئی کہانی گھڑی ہے کہ اس مہینے جناب حکومت کو $8 ارب کی ادائیگیاں کرنی ہے, ٹوٹل خزانے کے اندر $6.25 ارب. ٹھیک ہے, یہ بھی جھوٹ ہے, یہ سارے جھوٹ گوندتے ہیں. بس آپ پہلی فرصت کے اندر ان واٹس ایپ گروپوں کو انسبسکرائب کر دیجئے اور ان کے یوتھر چینل جو ہیں ان کو بھی انفالو کر دیجئے تاکہ آپ جہالت سے کم حصہ وصول کر سکیں. نہ پاکستان نے 31 دسمبر کو ڈیفالٹ کیا ہے, نہ 21 جنوری کو ڈیفالٹ کرنا ہے, اور پاکستان نے ایسے سیل تھرو کر جانا ہے. اور میں آپ کو یہ تو بتا چکا ہوں کہ پاکستان کا ڈیفالٹ جو ہے وہ اس خطے کے, اس ریجن کے اور اس پوری گلوبل اکانومی کے اندر فٹ نہیں بیٹھتا, تو لہذا پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. ہاں عمران احمد خان نیازی کی خواہش ضرور ہوگی کہ اگر میں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں, اگر اس لڑکی کی میرے ساتھ شادی نہیں ہوئی تو اس کے منہ کے اوپر تیزاب پھینک دے, یہ وہ والا عاشق ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں, تو ایسے ذہنی مریضوں سے خود کو محفوظ رکھیں جس کو یہی نظر آتا ہے کہ سارے 23 کروڑ لوگ, ویسے کل پاکستان کی آبادی 23 کروڑ ہو گئی, 23 کروڑ لوگ جو ہیں وہ مجھے مارنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں, جس کو یہ نظر آتا ہے. اور اس کو کون سی سائیکولوجیکل بیماری کہتے ہیں یہ آر شہزاد صاحب آپ کو بتا سکتے ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں, ان سے پوچھیں کہ اے کیڑی بیماری دا نام. اکانومی آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جائے گی, حکومت کو اس کی حکومتی اتحاد کو اس کی پولیٹیکل قیمت ادا کرنا پڑے گی, کرنا پڑ رہی ہے, لیکن یہ ایک نیچرل کورس تھا. اب آپ کو چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آئیں گی. سٹاک مارکیٹ میں جڑی پوزیشن لینی جی لے لو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.